हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में जैसे आपने थंबनेल से देखा, टॉप 50 क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। ये जो 50 क्वेश्चन आज आपके सामने आएंगे, इनमें जो लेवल है वो इजी से मॉडरेट लेवल तक का है। अगर आप बोलोगे कि सेम सेक्शन पर अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए, फिर लेवल हार्ड चाहिए, तो जो नेक्स्ट पार्ट आपके सामने अपलोड होगा वो मॉडरेट से हाई लेवल का होगा। फिर अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा। अगर आप चाहोगे एक वीडियो और आए तो हाई लेवल की क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। बट आज आप चेक करो कि अभी वाइल्ड लाइफ एग्जाम की तैयारी है भी या नहीं है। ये बेसिक क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो, कम से कम 45 या 45 प्लस मार्क्स आपके आने चाहिए, या फिर अगर थोड़ी तैयारी कम है तो 40 प्लस मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। यहाँ पर कहा गया है, इसका आंसर आपको सामने दिख ही गया, इसके बाद आंसर आपको जल्दी नहीं दिखेंगे। यहाँ पर कहा गया हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त की बात करेंगे। जो गुप्ता एम्परर थे, इन्हें कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी विजिबल हो चुका है। इसके बाद पर एक एमसीक्यू आया करेगा, फिर आपको क्वेश्चन दिखा करेगा और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो टेंशन मत लेना, रिवीजन करने की वीडियो दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम में जाओ, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। जो समुद्रगुप्त को अगर हम बात करेंगे, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, लेकिन टाइटल दिया किसने था? हिस्टोरियन थे वी ए स्मिथ। इन्होंने कहा था नेपोलियन ऑफ इंडिया। किसको? समुद्रगुप्त को। अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो उनके दरबारी हरिसेना के द्वारा बनाया गया, तो उसमें उनकी मिलिट्री कंक्विस्ट के बारे में बताया गया। बट एग्जाम ओरिएंटेड क्या है? नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को कहा जाता है। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में पे कहा जा रहा है, वर्ली पेंटिंग की बात करेंगे, ये कौन सी स्टेट को बिलोंग करती है? क्या राजस्थान आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर बिहार? तो वर्ली पेंटिंग की अगर हम बात करें, सामने स्क्रीन में आपको देखने को मिल रही है। वर्ली पेंटिंग की बात करेंगे, ट्राइबल आर्ट फॉर्मर कहाँ से? महाराष्ट्र से। तो ऑप्शन नंबर बी में महाराष्ट्र आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहाँ पे सिंपल ज्योमेट्रिक डिजाइन आपको देखने को मिल रही, ट्राइंगल है या सर्कुलर शेप है, इस तरह की शेप्स आपको देखने को मिल रही है, तो महाराष्ट्र को बिलोंग करता है। और ये वर्ली ट्राइब है वहां की ना, तो वहीं से वर्ली जो नाम आपको देखने को मिलता है, वर्ली ट्राइब के द्वारा वर्ली पेंटिंग्स। ठीक है जी, तो महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बेसिक, हर किसी को इसका आंसर पता होना ही चाहिए। हु वॉज द अथर ऑफ राजतरंगिणी? राजतरंगिणी के अथर का नाम क्या है, आपको बताना है। तो अथर का नाम है कल्हन। कौन सी लैंग्वेज में राजतरंगिणी लिखी? संस्कृत में लिखी। मतलब क्या है राजतरंगिणी का? रिवर ऑफ किंग्स। कितनी तरंग है, कितनी बुक्स है? टोटल 8 बुक्स आपको देखने को मिलती हैं। कश्मीर के किंग्स के बारे में बताया गया है और इसको ट्रांसलेट करता पर्शियन में मुल्ला अहमद के द्वारा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है एम एस ट्रेन ने। ये बेसिक डिटेल्स राजतरंगिणी की आपको पता होनी चाहिए। अगर ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सामने स्क्रीन में है। द मुगल एम्परर जिन्होंने कश्मीर को अनेक्स करा 1486 में, यानी कि ऐसे मुगल एम्परर जिसने कश्मीर को अपने कंट्रोल में कर लिया था 1586 में, उसका नाम क्या रहा? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर शाहजहां? चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन में है। करेक्ट आंसर की बात करेंगे, ये हो जाएगा अकबर। वो मुगल एम्परर जिसने कश्मीर को अपने कंट्रोल में किया वो था अकबर 1586 में। 1586 में अकबर ने अपना जनरल मिर्जा कासिम खान को भेजा था, जिसने यूसुफ शाह चक को हराने का काम किया था। चक डायनेस्टी चल रही थी ना, चक डायनेस्टी को हरा के तो मुगल रूल सामने आया था। इस तरीके से मुगल एम्पायर भी जो कश्मीर में स्टार्ट हो चुका था, तो अकबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो क्वेश्चन आज आपको करवा रहा हूँ ना, इनमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑलरेडी जेके एसएसबी के रिसेंट एग्जाम में पूछे भी गए हैं, इसीलिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। उनकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि आपके सामने स्क्रीन में आंसर आपको दिखेगा यहाँ पे। ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 की बात करेंगे, किसके बीच में साइन करी गई थी? ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 वाली ब्रिटिश के बीच में और महाराजा गुलाब सिंह जी के बीच में साइन करी जाती है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर 16 मार्च 1846 को साइन करी गई। 3-4 बार जेके एसएसबी में क्वेश्चन आया है, जैसे एक बार ये आया है, एक बार डेट पूछी गई थी। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा गुलाब सिंह जी के बीच में ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। और आपको पता है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई थी, जब सिख हार जाते हैं और ट्रीटी लाहौर साइन करनी पड़ती है। लाहौर ट्रीटी जो है 9 मार्च 1846 को साइन करनी पड़ती है, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। फिर कश्मीर को जो है वो गुलाब सिंह जी परचेस आप कर सकते हो, कर लेते हैं तरीके से। 75 लाख रुपए नानकशाही करेंसी को देते हैं और बाकी कुछ शर्तें होती हैं, उसके बेसिस पे जो है जम्मू कश्मीर का कंट्रोल जो है वो महाराजा गुलाब सिंह जी के पास में आ जाता है। डोगरा एम्पायर यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 ही महाराजा गुलाब सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होती है। चलते हैं आज के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा जा रहा है धूमल डांस जो है वो कौन जम्मू कश्मीर की कौन सी कम्युनिटी परफॉर्म करती है?
गुजर, बकरवाल, वतल ट्राइब या फिर गोंचर ट्राइब। धूमल डांस की बात करेंगे, आपको सामने स्क्रीन में भी देखने को मिल रहा है। ये वतल ट्राइब के द्वारा जो वतल ट्राइब के जो मेन है वो परफॉर्म करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी वतल ट्राइब आपको देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेन से भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और कहा जाता है डांस जो है वो शाह शुगर सलोनी की बात करेंगे, एक सूफी सेंट हुआ करते थे जिन्हें बाबा नसीम उल गाजी के नाम से जाना जाता था, उनके द्वारा से क्रिएट करा गया था। इस तरह के कुछ पॉइंट भी सामने आते हैं, बट धूमल डांस की बात करें वतल ट्राइब के मैन परफॉर्म करते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, बैटल ऑफ शोपियां जो कि 1819 में होती है, उसकी वजह से क्या हुआ? मुगल रूल एंड हुआ था, या सिख का कंट्रोल आ गया था कश्मीर में, या डोगरा रूल लद्दाख में स्टार्ट हो चुका था, या ब्रिटिश ने जम्मू में डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया था? तो बैटल ऑफ शोपियां के बाद क्या हुआ था? चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन में थे। बैटल ऑफ शोपियां जो कि 3 जुलाई 1819 को लड़ी गई, ये सिख एम्पायर और दुर्रानी एम्पायर मतलब अफगान फोर्सेस के बीच में लड़ाई हुई थी। सिख फोर्सेस जिनकी तरफ से हरि सिंह नलवा जी की बात करेंगे वो लीड कर रहे थे, और में से दीवान चंद लीड कर रहे थे। इन्होंने अफगान फोर्सेस जो कि जबर खान के अंडर कंट्रोल में जो लड़ रही थी वो हार जाती हैं, यानी कि सिख अंबार जीत जाएगा, अफगान यहाँ पर हार जाते हैं। उसके साथ कश्मीर जो है वो सिख अंबार के कंट्रोल में आ जाता है, और इससे जो मुस्लिम रूल था कश्मीर में वो खत्म हो जाता है और सिख अंबार स्टार्ट हो जाता है। तो बैटल ऑफ शोपियां से हुआ क्या? सिख अंबार एस्टेब्लिश हुआ कश्मीर में, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, हु वाज द लास्ट डोगरा रूलर ऑफ जम्मू कश्मीर? लास्ट डोगरा रूलर जम्मू कश्मीर के कौन थे? चार तरह के ऑप्शन आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहे हैं। महाराजा हरि सिंह की बात करेंगे, लास्ट डोगरा रूलर थे जम्मू कश्मीर के, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1947 में ट्राइबल इन्वेजन था पाकिस्तान की तरफ से, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा जाता है 26 अक्टूबर 1947 को। और उसके बाद इनकी जो रियल पावर है वो फो बैट ने आपसे भी बताया, शेख अब्दुल्ला जो है वो अंतरिम गवर्नमेंट के हेड बन जाते हैं। और 1952 में जो है वो मोनार्की एस्टेब्लिश होती है, डोगरा रूल एंड हो जाता है। फिर बाद में हरि सिंह जी की बात करें, मुंबई जाना पड़ता है, वहां पे उनकी डेथ भी हो जाती है 1961 में। बट फिलहाल क्वेश्चन था कि लास्ट डोगरा रूलर कौन थे जम्मू कश्मीर के? वो थे हरि सिंह, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, अभी आपको मैंने बताया, व्हेन डिड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जम्मू कश्मीर ट्रीटी टेक प्लेस? जम्मू कश्मीर जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा गया था ना, इंडिया का हिस्सा बन चुका था। तो जम्मू कश्मीर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कब साइन करा था, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 26 अक्टूबर 1947, 26 अक्टूबर 1947 को साइन करा जाता है। महाराजा हरि सिंह साइन करते हैं, और इसको फिर बाद में एक्सेप्ट करते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो उस टाइम लॉर्ड माउंटबेटन थे। 27 अक्टूबर को जब दिल्ली पहुंचा जाता है, फिर दिल्ली में इसको एक्सेप्ट किया जाता है। 26 अक्टूबर को साइन होते हैं, 27 अक्टूबर को इसे एक्सेप्ट कर जाता है। फिर आपको बाद में पता है कि इंडिया की तरफ से मिलिट्री असिस्टेंस वगैरह मिलती है, तो सारी 27 अक्टूबर 1947 को इंडियन आर्मी जो एयरलिफ्ट करती है श्रीनगर में, और इन्वेडर्स को बाहर भगाने का काम करते हैं, और लड़ाई वगैरह चलती है। फिर फर्स्ट इंडिया और पाकिस्तान वॉर होती है, फिर सीज फायर हो जाता है, पीओके बनता है, आपको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर आपको बनता है। इस तरह की कहानी आपको देखने को मिलती है। बट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कब साइन हुआ? 26 अक्टूबर 1947, वो हमें पूछा गया था, हमने आंसर बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, हरि पर्वत वॉज बिल्ड बाय, हरि पर्वत को किसने बनाया था? हरि पर्वत की बात करें कोहे मरान के नाम से भी जाना जाता है, डल लेक के वेस्ट में आपको देखने को मिलता है। इस मुगल स्ट्रक्चर को अफगान गवर्नर अता मोहम्मद खान के द्वारा बनवाया गया, तो ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है अता मोहम्मद खान, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, हरि पर्वत फॉर्ट जो फोर्टिफिकेशन है ना वो किसने करवाई थी? ये आप में से कोई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो तो जरूर बताइएगा। फिलहाल आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर सामने दिख गया यहाँ पे कि पद्म भूषण अवार्ड की बात करें जो स्पोर्ट्स की फील्ड में मिलता है, सबसे पहली बार पद्म भूषण अवार्ड से किसको सम्मानित कराया गया था? तो मेजर ध्यानचंद जी को सम्मानित करा गया था, ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है। विजिट ऑफ हॉकी या मैजिशियन ऑफ हॉकी के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, विच रिवर इज नोन एज द सौरव ऑफ बिहार? सौरव ऑफ बिहार कौन सी नदी को कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन में है। सौरव ऑफ बिहार कोसी रिवर को कहा जाता है, बाकी सौरव ऑफ बंगाल दामोदर रिवर को कहा जाता है, सौरव ऑफ असम ब्रह्मपुत्र रिवर को कहा जाता है, जिनकी वजह से एरियाज में बाढ़ वगैरह आती है, इसलिए सौरव ऑफ बिहार। किसे कहा जाता है? कोसी रिवर को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है, हु रोट द बुक इंडिया विंस फ्रीडम? इंडिया विंस फ्रीडम की बात करेंगे, इस बुक के ऑथर का नाम भी आपको वो बताना है, अब आपके सामने स्क्रीन में आ जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम बुक की बात करें किसके द्वारा लिखी गई? अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा 1959 में पब्लिश होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको मॉडरेट लेवल के लग सकते हैं, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन इजी हैं, इसीलिए आपको ये सभी क्वेश्चन कैसे पता होने चाहिए। बाकी हमारी एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है,
आप वो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। उस टेस्ट सीरीज में सिर्फ टेस्ट ही नहीं है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी है 10, साथ साथ एमसीक्यू भी, एमसीक्यू सीरीज भी वहां पर कैसे अपलोड करी गई है, वो वाली वीडियोस वहां पे जाके देख सकते हो। लास्ट के दिनों में जितने टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो अटेम्प्ट कर लीजिएगा, आपको बेनिफिट मिलने वाला है। बाकी कोर्स वगैरह भी है, बट कोर्स ज्वाइन करने का बेनिफिट आपको होगा नहीं, तो आपको मैं रिकमेंड करूँ अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन में पे कहा जा रहा है, बैटल ऑफ प्लासी की बात करें कौन से ईयर में वो लड़ी गई थी। बैटल ऑफ प्लासी 17 देख लेते हैं, 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी लड़ी जाती है। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच की लड़ाई होती है, जहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जीत जाते हैं और ब्रिटिश का पॉलिटिकल कंट्रोल इंडिया में ऐसे बन जाता है। 1757 में होती है बैटल ऑफ प्लासी, 23 जून को होती है। कहा जा रहा है गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे कनेक्टेड है। गोल्डन रिवॉल्यूशन की बात करें हॉर्टिकल्चर हनी प्रोडक्शन से रिलेट करता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क से रिलेट करता है, येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड से रिलेट करता है। इस तरह से बाकी रिवॉल्यूशन में वो सब भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने के आगे, ग्रीन रिवॉल्यूशन फूड ग्रेन से जाता है। सत्यार्थ प्रकाश की बात करेंगे, इसके अथर कौन आपको देखने को मिलते हैं। सत्यार्थ प्रकाश बुक की बात करेंगे, इसके अथर स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में पब्लिश करते हैं और प्रिंसिपल टेक्स्ट होता है आर्य समाज मूवमेंट का, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलता है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में कहा जा रहा है विच गैस इज नोन एज लॉफिंग गैस। लॉफिंग गैस कौन सी गैस को कहा जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। केमिकल फॉर्मूला N2 आपको देखने को मिल रहा है। एनेस्थेटिक होता है, माइल्ड एनेस्थेटिक होता है, पेन रिलीवर भी होता है इवन यहाँ पर, और लॉफ्टर हो जाता है। लॉफ्टर की फीलिंग आपको देखने को मिलती है, इसलिए नाम लॉफिंग गैस का रखा गया है। और जोसेफ प्रिस्टलर ने 1772 में इसकी डिस्कवरी करी थी। लॉफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। खिलाफत मूवमेंट को कौन से ईयर में लॉन्च करा गया था, तो 1919 में लॉन्च करा गया था ना। वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी उसके बाद, जो खलीफा के पोजीशंस को बचाना था, मौलाना मोहम्मद अली शौकत अली को इसे लीड कर रहे थे और सपोर्ट महात्मा गांधी जी ने भी करा था। विदाउट कॉपरेशन मूवमेंट में इंक्लूड करा गया था। खिलाफत मूवमेंट लॉन्च कब होती है, 1919, वही आपसे पूछा गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया जापान की करेंसी आपको बताना क्या हो जाएगी, तो जापान की करेंसी जापानीज येन होती है, ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जैसे इजराइल की बात करूंगा, इजराइल की करेंसी इजराइल में शिकेल हो जाएगा, ईरान की रियाल हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स की डॉलर हो जाएगा, रशिया की रूबल हो जाएगा, ओमान की भी रियाल हो जाएगा, श्रीलंका की श्रीलंकन रुपी, नेपाल की नेपालीज रुपी। ये सारी करेंसी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि सभी न्यूज में रहे अभी हाल ही में, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है ट्रीटी ऑफ अमृतसर किसने साइन करी थी। देखो एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 है, यहाँ पे मेंशन भी है 1809। तो 1809 जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है ना, वो रंजीत सिंह जी की बात करें, महाराजा रंजीत सिंह जी ने साइन करी थी 25 अप्रैल 1819 को, और इनके बीच में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के बीच में हुई थी। और यहाँ पे ब्रिटिश की बात करें, उन्होंने रंजीत सिंह जी को पंजाब को रूल एक्सेप्ट कर लिया था, और रंजीत सिंह ने एग्री करता है कि वो साउथ सतलुज के साउथ में जाकर तक एक्सपैंड वगैरह नहीं करेंगे, पंजाब के रूलर रहेंगे। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 वाली रंजीत सिंह, और 1846 वाली कौन, आप कमेंट सेक्शन में बता दो, हालांकि कई बार मैं बता भी चुका हूं आपको। Which Indian state has the highest percentage of forest cover relative to its geographical area। कौन सी इंडियन स्टेट ऐसी है जिसका फॉरेस्ट कवर का परसेंटेज, जितना उस स्टेट का एरिया है ना उससे ज्यादा उसका फॉरेस्ट कवर है, समझ रहे हो। तो ये आपसे पूछा जा रहा है फॉरेस्ट कवर ज्यादा है रिलेटेड टू जियोग्राफिकल एरिया, वो कौन सी इंडियन स्टेट ऐसी है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो है फॉरेस्ट कवर ज्यादा है उसके जियोग्राफिकल एरिया से अगर कंपैरिजन करेंगे, जिसमें 84.5 से 85.4% लैंड जो है ना वो फॉरेस्ट से कवर है। तो कितनी ज्यादा लैंड फॉरेस्ट से कवर है, ये मिजोरम की हम बात कर रहे हैं। और ओवरऑल इंडिया की बात करें, जब यूटीज को भी इंक्लूड करते हैं ना, तो मिजोरम के बाद यहाँ पे लक्षद्वीप की जो है वो, अगर हम यूटीज को भी इंक्लूड कर देंगे तो जो परसेंटेज है सबसे लक्षद्वीप की आती है, हाईएस्ट परसेंट 90.33 आती है, फिर मिजोरम आता है। अगर स्टेट स्टेट की बात करेंगे तो मिजोरम सबसे आगे आता है, पूरे इंडिया की बात करेंगे तो सबसे आगे लक्षद्वीप आता है, जिसका फॉरेस्ट कवर ज्यादा आपको देखने को मिलता है। Which Indian language is known as the Italian of the East। Italian of the East कौन सी इंडियन लैंग्वेज को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है तेलुगु को। तेलुगु क्यों कहा जाता है, इसके जो मैक्सिमम वर्ड्स होते हैं ना वो वॉवल से एंड होते हैं, इटालियन में भी ऐसा देखने को मिलता है, इसलिए तेलुगु को इटालियन ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which instrument is used to measure humidity। अगर आपको ह्यूमिडिटी मेजर करनी है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, तो ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, हाइग्रोमीटर को यूज करते हैं।
हाइग्रोमीटर के भी कई सारे टाइप्स होती हैं। बाकी बैरोमीटर प्रेशर मेजर करने के काम आता है, थर्मामीटर टेम्परेचर के काम आता है, एनोमीटर विंड स्पीड मेजर करने के काम आता है। आप अगर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जैसे लैब अटेंडेंट, जूनियर असिस्टेंट वगैरह हो गए, तो हमारा फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो या सेपरेट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप जेकेपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, हमारा जेकेपी कांस्टेबल लाइव कोर्स है, वो ज्वाइन कर लो, आपको बेनिफिट मिलने वाला है। उसमें कई सारी वीडियो अपलोडेड है, लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, और अगर आप ज्वाइन करोगे आपको बेस्ट बेनिफिट मिलेगा। आपको खुद समझ आएगा जब आप थोड़ी देर आप उसकी क्लासेस वगैरह स्टडी करना कंटिन्यू करेंगे, और लगभग और 1 महीने के बाद जब आप देखोगे उसमें कितना सारा सिलेबस कवर होगा, कितना टाइम आपके पास रहा है, आपको बेनिफिट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए अगर अभी ज्वाइन करोगे तो सिलेबस भी कवर कर सकोगे, आपके लिए ईजी रहेगा। कमेंट सेक्शन में मिलेगा, वहां पे जाकर ज्वाइन कर सकते हो। Which Indian revolutionary founded the गदर मूवमेंट इन 1913? 1913 में गदर मूवमेंट की फॉर्मेशन किसने करी, आपसे ये पूछा गया है। तो लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को यूएसए में देखने को मिलते हैं। और अगर मैं बात करूँ जो प्रोमिनेंट लीडर की बात करेंगे, सोन सिंह बकना इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने था, तो ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच डायनेस्टी मुस्लिम सेंट्स स्टार्टेड कमिंग टू जम्मू? कौन सी डायनेस्टी के टाइम पर ऐसा हो गया जो मुस्लिम सेंट्स ने जम्मू में आना स्टार्ट कर दिया था? 4 तरह के ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन में आ रहे हैं। द डायनेस्टी की अगर मैं बात करूं, उन्होंने पावरफुल एम्पायर बनाया था और कई सालों तक रूल उन्होंने करा था। इसी टाइम पे मुस्लिम सेंट पीर रोशन शाह वाली की बात करें, जो अरब से आए थे और जम्मू में विजिट करा था, गुम्बद में उनकी श्राइन देखने को मिलती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कौन से डायनेस्टी के टाइम पे मुस्लिम सेंट्स ने आना स्टार्ट करा था, तो द डायनेस्टी थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है रघुनाथ टेम्पल जम्मू में आपको देखने को मिलता है, वो कौन से डोगरा रूलर की बात करें, उनके टाइम पे कंप्लीट वगैरह हुआ था, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखो, जब रघुनाथ टेम्पल की बात करते हैं ना, तो इसमें सेवन सेवन शाइन्स आपको देखने को मिलती हैं। महाराजा गुलाब सिंह ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई थी, लेकिन कंप्लीट किसने किया था? महाराजा रणबीर सिंह जी ने। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्लीट किसने करवाया? महाराजा रणबीर सिंह जी ने। Who was the Mughal emperor during the annexation of Kashmir to Mughal Empire? जब कश्मीर मुगल एम्पायर के कंट्रोल में आ चुका था, उस टाइम पे रूलर कौन थे, मुगल एम्पायर कौन था, आपसे वो पूछा गया। अकबर। 1586 का वो टाइम पीरियड था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज सेल डीड ऑफ कश्मीर? इसमें से सेल डीड ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो कि 16 मार्च 1846 को साइन होती है, महाराजा गुलाब सिंह ब्रिटिश के बीच में होती है, इसे कहा जाता है सेल डीड ऑफ कश्मीर या फिर सेल ऑफ कश्मीर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु वाज द फर्स्ट महाराजा कौन है जम्मू कश्मीर के? महाराजा गुलाब सिंह जी थे, है ना। आपको पता ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती है तो उनके कंट्रोल में आ जाएगा। तो पहले महाराजा जम्मू कश्मीर कौन बन जाते हैं? महाराजा गुलाब सिंह बनते हैं। When was the constitution of जम्मू कश्मीर adopted? जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट करा गया था, आपसे ये पूछा जा रहा है। 17 नवंबर 1956 को अडॉप्ट करा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफेक्ट में कब आया था? 26 जनवरी 1957 को इफेक्ट में आया था, और इसी से स्टेट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी वगैरह का जो एस्टेब्लिशमेंट वगैरह हुआ था। बट क्वेश्चन में कहा गया अडॉप्ट कब करा? अडॉप्ट करा 17 नवंबर 1956 को। अगर इफेक्ट का पूछा होता, हम 26 जनवरी 1957 बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है लास्ट महाराजा कौन थे जम्मू कश्मीर के? तो हरि सिंह जी थे, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। लोहारा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे कश्मीर में? लोहारा डायनेस्टी के फाउंडर जो संग्राम राज आपको देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1952 का जो एग्रीमेंट था जम्मू कश्मीर और इंडिया के बीच में, वो किसने साइन करा था? 1952 का एग्रीमेंट सॉरी, जिसे दिल्ली एग्रीमेंट 1952 भी कहा जाता है, ये साइन करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने। जो 1952 का एक्सेशन हुआ था ना, उसके बाद ये 1952 का एग्रीमेंट वगैरह साइन करा गया था, जिसको प्राइम मिनिस्टर यहाँ से जवाहरलाल नेहरू और वहां से शेख अब्दुल्ला लीड कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर ए में है जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला। इन्हीं के बीच में 1942 का जो दिल्ली एग्रीमेंट हो, दिल्ली समझौता हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वॉज द फर्स्ट पहली न्यूलिथिक साइट कौन सी थी जो कश्मीर में डिस्कवर हुई? वो थी बुरजोम, जो श्रीनगर के आसपास आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच प्रोमिनेंट लीडर लेड द क्विट कश्मीर मूवमेंट इन 1946 अगेंस्ट द फ्यूडल रूल ऑफ महाराजा? क्विट कश्मीर मूवमेंट 1946 वाला किसने स्टार्ट करा था, कौन लीड कर रहा था? क्विट कश्मीर मूवमेंट जो है वो हरि सिंह जी के अगेंस्ट में स्टार्ट करा गया था, और स्टार्ट करता शेख अब्दुल्ला के द्वारा। तो यहाँ पे शेख अब्दुल्ला ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, करेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। When was महाराजा हरि सिंह coronated? महाराजा हरि सिंह का राज्याभिषेक कब करा गया था? 1926 में करा गया था, जब इनके अंकल महाराजा प्रताप सिंह की डेथ होती है। फिर महाराजा हरि सिंह जी की बात करेंगे, इनका राज्याभिषेक करा जाता है 1926 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
विच मुगल एम्पर कंस्ट्रक्टेड, कौन से मुगल एम्पर ने शालीमार बाग की बात करेंगे उसकी कंस्ट्रक्शन करवाई थी, तो जहांगीर की बात करेंगे। 619 का वो टाइम था, राइट बनता था डल लेक का, और अपनी वाइफ नूरजहां के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, और टाउन ऑफ श्रीनगर भी कहा जाता है। हु वाज द फाउंडर ऑफ कारकुरा डायनेस्टी, कारकुरा डायनेस्टी का फाउंडर किसे कहा जाता है, दुर्लभवर्धन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इस डायनेस्टी में एक इंपॉर्टेंट रूलर और रहे थे, ललित आदित्य मुक्ताबर, जिन्होंने मार्तन सन टेम्पल बनाया था। और क्वेश्चन कर लेते हैं, विच एंशिएंट किंगडम ऑफ कश्मीर वाज नोन फॉर इट्स बुद्धिस्ट हेरिटेज, कौन सा किंगडम कश्मीर का जो बुद्धिस्ट हेरिटेज के लिए जाना जाता था वो कौन सा था, वो था कुषाण डायनेस्टी, कुषाण एम्पायर। उसमें भी कनिष्क की बात करेंगे, वो फेमसली बुद्धिज्म के लिए जाने जा रहे थे, और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी इन्हीं के टाइम पर हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैच करना कॉलम एक्स को वाई के साथ। देखिए जी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर की बात करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग एक्सेशन हुआ था इंडिया में, तो फर्स्ट का जो आंसर है वो 1 हो जाएगा। शिमला एग्रीमेंट की बात करेंगे, ये इंडिया पाकिस्तान के बीच जो ट्रीटी थी 1970 में, इंडो पाकिस्तान वॉर होती है, पाकिस्तान हार जाते हैं, बांग्लादेश की क्रिएशन होती है, उसके बाद शिमला एग्रीमेंट साइन करा गया था। तो सीज फायर टर्म्स ऑफ 1971 आप बोल सकते हो, यानी कि फर्स्ट का आंसर फर्स्ट, सेकंड का आंसर थर्ड, ऐसा आपको जो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। और सॉरी सॉरी ठीक है ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो वो था हमारे पास एक्सेशन टू इंडिया, थर्ड का आंसर जो है फर्स्ट होना चाहिए, ऐसा कहाँ देखने को मिल रहा है। फर्स्ट का आंसर सेकंड है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर के कारण जो है जम्मू कश्मीर प्रिंसली स्टेट की फॉर्मेशन होती है। और शिमला एग्रीमेंट की बात करेंगे तो ये बिल्कुल सही आपको देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रीटी ऑफ अमृतसर शिमला एग्रीमेंट, हाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिप्लेस द पोजीशन ऑफ सदर रियासत विद द टाइटल ऑफ गवर्नर। देखो जम्मू कश्मीर पहले सदर रियासत हुआ करते थे, प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, फिर सदर रियासत की पोजीशन को चेंज करके गवर्नर कहा गया, और प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन को चेंज करके सीएम कहा गया। ये किसके थ्रू हुआ था, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था, सिक्स्थ अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था, और 1965 में हुआ था। आपसे ये पूछा गया, उसके अकॉर्डिंग जो करण सिंह जी की बात करेंगे वो पहले सदर रियासत है, इसलिए वो सदर रियासत की जगह वो गवर्नर भी बन चुके थे जम्मू कश्मीर के पहले वाले। तो सिक्स्थ अमेंडमेंट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया 1965 की जो वॉर थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो होती है वो किस एग्रीमेंट के थ्रू एंड होती है। 1965 की जो वॉर है उसके बाद ताशकंद एग्रीमेंट आपको देखने को मिला था, ऑप्शन नंबर ए देखने को मिल रहा है। 10 जनवरी 1966 को यह साइन करा गया था। ताशकंद उज्बेकिस्तान की बात करेंगे, वहां पर साइन करा गया था। इंडिया की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री थे, पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान, और मीडिएटर कौन था, सोवियत तरफ से अलेक्साई कोसिगिन जो मीडिएटर का रोल करा था। सिंबल ताशकंद एग्रीमेंट 1965 की लड़ाई के बाद हुआ था, 1966 में साइन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में कहा जा रहा है, विच इज अ ट्रेडिशनल कश्मीरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कौन से में से कश्मीरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्लासिकल म्यूजिक में यूज करा जाता है, और वो है संतूर। संतूर यूज करा जाता है, ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। द डांस ऑफ कश्मीर इन विच अ टीनेज बॉय ड्रेसेस इन अ फीमेल अटायर रिजेंबलिंग द दैट ऑफ कथक। ऐसा डांस कश्मीर का जहाँ पे एक टीनेज लड़का जो है लड़की की तरह ड्रेसिंग करता है और कथक की तरह वो डांस देखने को मिलता है, वो डांस कौन सा है, वो बच्चा नगमा। तो ये ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉपुलर कश्मीरी फेस्टिवल हरत की बात करें, कौन से रिलीजन से रिलेट करता है, तो हरत की बात करेंगे। जो शिवरात्रि महाशिवरात्रि की बात करते हैं, महाशिवरात्रि को हरत कहा जाता है, तो हिंदुइज्म से रिलेट करेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हरत का मतलब था हर रात्रि, मतलब शिवा की रात, नाइट ऑफ लॉर्ड शिवा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तारसर और मारसर लेक दो सिग्निफिकेंट लेक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है जम्मू कश्मीर की, ये पुलवामा या अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलते हैं। अब आप मुझे बताओ पुलवामा या फिर अनंतनाग में से कौन सा आपको देखने को मिल रहा है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है तारसर लेक, आपको देखने को मिल रही है, ये मारसर लेक आपको देखने को मिल रही है, ठीक है जी। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे ऑप्शन में पुलवामा है, तो हम बोलेंगे पुलवामा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन जेकेएसएसबी में पूछा गया था, हम जेकेएसएसबी के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो अगर ऑप्शन में पुलवामा अनंतनाग भी आ जाएगा, हम पुलवामा ही टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को या जहाँ पे पुलवामा को सिर्फ हम टिक किया करेंगे, ठीक है जी। तो इन्हें ट्विन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। आगे चल लेते हैं, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करेंगे, ये जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है, ये है सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये चेनाब नदी बह रही है, आपको दिख रही है चेनाब नदी यहाँ पर, और ये सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है, ये रियासी में आपको देखने को मिलता है, चेनाब नदी के ऊपर बना हुआ है, 690 मेगावाट की कैपेसिटी है, तो ऑप्शन नंबर बी रियासी वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कौन सा वाटरफॉल शोपिया में ऐसा जिसे नायग्रा फॉल ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है? ये आपके सामने स्क्रीन में है। अहरबल वाटरफॉल की बात करेंगे, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में आपको जनरल देखने को मिलता है, नायग्रा फॉल ऑफ कश्मीर कहा जाता है। तो ये कौन सा है? अहरबल वाटरफॉल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साउदर्न जम्मू रीजन का क्लाइमेट कौन सा आपको देखने को मिलता है? सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 50 क्वेश्चन का सेट यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। अब आप मुझे बताओ कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए थे, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए। ये काम आपने मुझे बताना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो कि आपने 40+ मार्क्स लाए हैं। अगर लाए हैं तो अच्छी बात है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और एक बात, अगर आप चाहते हो नेक्स्ट वीडियो जो है वो सेम सब्जेक्ट पर आए बट क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट से डिफिकल्ट आए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा पीडीएफ के लिए। और अगर चाहते हो रीजनिंग एक मैराथन क्लास आप लिए लगा चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी आप रीजनिंग मैराथन बाय जीके में सर्च कर सकते हो, को मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो मैथ्स या इंग्लिश पर भी एक मैराथन क्लास है, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।